शहीज़ी जाहले क़ब्र है शाफ़े उमम शहीज़ी जाहले क़ब्र है शाफ़े उमम शहीज़ी जाहले क़ब्र है शाफ़े उमम शहीज़ी जाहले क़ब्र लिल्लाह ले क़ब्र मेरी तू लिल्लाह ले क़ब्र लिल्लाह ले क़ब्र मेरी तू लिल्लाह ले क़ब्र पहुँचे पहुँचने वाले तू मंजिल मगर शहा पहुँचे पहुँचने वाले तू मंजिल मगर शहा उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले क़ब्र उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले क़ब्र लिल्लाह ले क़ब्र मेरी तू लिल्लाह ले क़ब्र है शाफ़े उमम शहीज़ी जाहले क़ब्र। बहुत खूब, सुभान अल्लाह बेटा, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत कलाम का आपने इंतखाब किया, सुभान अल्लाह। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं और अब हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, तो मैं ज़ुबैर भाई से कहूँगी कि ज़ुबैर भाई ज़रा तफसीली जी तारुफ बिल्कुल, करवाते हैं। हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब से हम गुफ्तगू करेंगे इल्म और इल्म की फजीलत के हवाले से बात होगी, जैसा कि शुरू में प्रोग्राम के इब्तिदा में आपको टॉपिक बताया गया था। उसके साथ तशरीफ रखते हैं तीन स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, जो डाउ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, डाउ के मेडिकल के स्टूडेंट हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं दाराब ज़की और उनके साथ तशरीफ रखते हैं शेख मोहम्मद इबाद। ये दोनों थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं डाउ यूनिवर्सिटी के MBBS प्रोग्राम के। और उसके साथ तशरीफ रखती हैं इफ़रा हम्बल। इफ़रा MBBS के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। और मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, ये जो तीनों स्टूडेंट हैं हमारे, ये तीनों के तीनों स्टूडेंट, जो डाउ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के तहत ये पेशेंट को मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, ब्लड बैंक भी रन करते हैं, और ये सब अपने फंड पर अपनी कंट्रीब्यूशन लेते हैं और अपने तौर पर ही करते हैं, यानी अपनी पढ़ाई भी करते हैं और फिर उसके बाद जो इनके पास टाइम बच जाता है तो उसमें जाकर ये वहाँ पर डिस्पेंसरी जो है उसके अंदर ऑपरेट भी करते हैं, जो फार्मेसी है उसके अंदर ये मेडिसिन भी देते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का कि आप भी यहाँ पे तशरीफ लाए। सबसे पहले जरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ऑपरेशन किस तरह का है, क्या करते हैं आप? सर, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सिविल हॉस्पिटल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DMC के स्टूडेंट्स रन करते हैं। बेसिकली डाउ मेडिकल कॉलेज के ये 1979 में कायम हुई थी। ठीक है, ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके कायम करने का मकसद ये था कि डाउ मेडिकल कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स उस वक्त 1979 में उन्होंने जब सिविल हॉस्पिटल के मरीज़ों को देखा तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, उनके लिए काम करे। ठीक है, तो उन्होंने इस इदारे को कायम किया
उस वक्त सबसे पहले हमारा ड्रग बैंक कायम हुआ था 1979 में, फिर 1982 में हमारी ब्लड बैंक कायम हुआ, ठीक है, और माशाअल्लाह। उसके बाद हमने थैलेसीमिया सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी। सुभान तो अल्लाह। कंट्रीब्यूशन आप लोगों को ऐसे सोसाइटी से ही कंट्रीब्यूशन लेते हैं और आप ही वॉलंटियर हैं, सारे जी, स्टूडेंट्स ही इसमें उसके होता है कि वॉलंटियर हैं? हम डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ वॉलंटियर करते हैं, और कंट्रीब्यूशन का इस तरह से होता है कि हम ना अपने डोनर्स जो हमारे लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन लोगों से अपील्स करते हैं, उन लोगों की ज़कात और अतियात के ज़रिए हम अपने इदारे को चलाते हैं, और हमें कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट या इस तरह से कोई सपोर्ट हासिल नहीं होता। तो मैं खुद ज़ाती तौर पर जी। देख चुका हूँ इनको कि ये खुद ही अपने जो है ना बच्चे माशाल्लाह क्लासरूम से से निकलकर ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन जरा मैं मुफ्ती साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। मुफ्ती साहब, इल्म पे हम बात कर रहे थे और ये देखें सारे तालिब इल्म हैं। इल्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। इल्म हमें सिर्फ ये नहीं कि हम लिखना पढ़ना जानते हैं, वो तरबियत भी करता है, किरदार साजी भी करता है, और किरदार साजी अगर अच्छी हो तो फिर इस तरह के माशरे के अंदर सामने जो है आते वो ये चीज़ें सामने आती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम मनबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया ज़ुबैर भाई के इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया है कि नाफे इल्म की दुआ मांगा करो। इल्मन नाफिया, इल्मुन नाफिया, बिल्कुल सही। वो दुआ मांगो कि जिससे उस इल्म से कोई पनाह मांगो कि जो तखरीब की तरफ ले जाए, जरर पहुंचा जरर पहुंचाए, और जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटीज की तरफ ले जाए, इल्म नाफिया, उसकी दुआ मांगा करो। बिल्कुल सही, अब खैरुन नास मन यनफउन नास, बिल्कुल ठीक। खैरुन नास खैरुल मुस्लिम नहीं फरमाया, खैरुन नास खैरुन नास मन यनफउन यनफउन नास, सही है। कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्शो। तो ये तालिब इल्म है। बिल्कुल मेरा एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ लोगों के साथ कि जब लोग कहते हैं कि जी हदीस मुबारक है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम अर्ज करता हूँ कि आका ने फरमाया कि जब कोई तलाश इल्म की राह पर चलता है, बेशक तलाश इल्म की राह पर, अब ये लोग रोज तलाश इल्म की राह में अपने घरों से निकलते हैं, बेशक। बिल्कुल बिल्कुल कीपिंग इन माइंड हदीस को रखें, जो तलाश इल्म के लिए चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जब तक इनकी तलाश जारी एकेडमिक रहती है। एकेडमिक एज रहेगी, हाँ सही। ये चलते रहेंगे किस पर? जन्नत के रास्ते पर। कब तक? जब तक ये पॉजिटिविटी के साथ चलते रहेंगे। इनका एडिशनल मैं समझता हूँ ये भी इनके साथ एडवांटेज है कि ये खैर के लिए निकल रहे हैं। एक तो तालीम हासिल करते हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, मसीहा बनेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर के, प्लस कि जो लोग नीडी हैं, जो लोग गरीब हैं, गुरबा हैं, जो अपनी नहीं कर सकते, उनको दवाएं फराहम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक इंसान को बचाना, बिल्कुल एक इंसान को बचाना, सही है। सारी इंसानियत को बचाना। मन अहयाहा बेशक। फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। बेशक। अब ये लोग माशाल्लाह खुश नसीब हैं, इनके वालिदैन वालिदैन खुश खुद नसीब खुशनसीब हैं, हैं। इनके अजीज व अकरबा जो इनके करीब हैं, इनके जितने, इनको नहीं पता, हकीकत दर्ज कर रहा हूँ, इन पर कितनी रहमतों की बारिश होती है। अच्छा, मैं इफ्रा आपको शामिल करूंगा। आपको बेटा क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं ये PWA को रन करने में? आपको यकीनन चैलेंजेस भी आते होंगे, प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि हम लोग की स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, तो एज ए स्टूडेंट्स जो है वो हम लोग को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना होता है। समटाइम्स हमें वॉलंटियर्स के ऑन एंड ऑफ, ऑब्वियसली हमारे अपने स्केड्यूल्स होते हैं, अपनी एकेडमिक्स होती है, तो उसको लेके मैनेज करना होता है। सेकेंडली सारी जो सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक अपना बजट जो है हमारे 88 मिलियन पे पहुंच गया, तो उस बजट को हमें ओवरकम करने के लिए फंड्स कलेक्शन करनी होती है, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो हम इसी तरीके के मौके देखते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्रेस करके उनसे अपील कर सकें कि वो अपनी ज़कात व अतियात में PWA को याद रखें। जबरदस्त Very good, जबरदस्त। जबरदस्त। तो मैं ब्रेक पे जाना चाह रही हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम इस कैमरे में देखो, ये कैमरा 1 है, यहाँ देखो, अपनी जो भी तुम्हें कहनी है बात वो कहो, और यहीं से तुम कहो कि अब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये मैं सारे लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी ज़कात व अतियात में PWA को याद रखें, और हम फिर ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारा ईमान तार की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जनाब,
और शहरियार दास साहब मौजूद हैं यहाँ, गुफ्तगू चल रही थी, हमारे तीनों बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं और कितनी खूबसूरत बात थी कि जहाँ तक ये इल्म के लिए सफ़र करते रहेंगे वहाँ तक इनका सफ़र जो है वो जन्नत की तरफ जाता 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 रहेगा। लेकिन उसमें एक प्योरिटी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। प्योरिटी हर काम में जो है वो मुझे लगता है शहरियार भाई कि हम बहुत मेहनत करते हैं। अब मेरा भी अपना, अगर मैं जब काम देखती हूँ, मैं ड्रामा करती थी, हम बहुत मेहनत करते हैं उस काम में भी, रात दिन हमारा पसीना बहता है। कभी गर्मियों में हम आउटडोर्स काम कर रहे होते हैं, इंडोर काम करते हैं, सर्दियों में हमें गर्मियों वाले कपड़े पहनने होते हैं, गर्मियों में हमें सर्दियों वाले कपड़े पहनने होते हैं, क्योंकि कभी कभी इतना वो आ जाता है। काम, हर काम जो है वो मेहनत मांगता है। तो इस्लाम की नज़र में और इल्म के हवाले से को रखते हुए काम की जो एक अहमियत अपनी जगह है उसको भी प्लीज बयान जरूर करिएगा। देखिए, जब एक गज़वे के बाद कुछ कुफ्फार को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल, तो फिर उन्होंने कहा कि हमसे आप कुछ फिदिया ले लें, पैसे लें, हमें रिलीज कर दें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ठीक है हम तुमसे फिदिया लेते हैं। जो क्या फिदिया? फरमाया, तुम में से लिखना पढ़ना कौन लोग जानते हो? उन्होंने कहा जी हम जानते हैं। अच्छा ऐसा करो, मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, उनको तालीम के जेवर से मुज़य्यन कर दो, आरास्ता कर दो, तुम आज़ाद हो। तो इस हुस्न अखलाक और इस बिहेवियर ने उनमें से कई एक को मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरा सवाल ये है, क्या उन लोगों ने जिन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, क्या इल्म हदीस सिखाई थी? नहीं। इल्म फिक़ह सिखाया था? बिल्कुल। इल्म कुरान सिखाया था? बिल्कुल। लिखना पढ़ना सिखाया। तो पता चला लिखना पढ़ना बजाते खुद एक इल्म है और नूर है, और ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। हम एक ऐसे मुआशरे के अंदर जी रहे हैं सादिया और ज़ुबैर भाई के हमारे यहाँ हर चीज़ के दौरे में आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इल्म के रास्ते पर चलता है, एक और ये हदीस है, इसका मफहूम है कि एक तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, दूसरा उसके लिए फरिश्ते आसमानों पर, चींटियां सुराखों में और पानी में मछलियां मगफिरत की दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। इनके लिए खुशखबरी है। बेशक। अब आप ये वो सवाल है जिस पर बहुत सारे लोग चौंकेंगे, यार इनके लिए क्यों खुशखबरी है? हमारे हमने जो हदीस पढ़ी है या हमने जो सुना है वो ये सुना है कि जो कोई तालिब इल्म दीन, हाँ, हम लफ्ज़ इल्म दीन ब्रैकेट में दीन भी डाल देते हैं ना। तो मेरा यही सवाल होता है, फिर बाज़ दफा कई दफा हुआ है, खैर इसमें मुझे तो इसमें राह मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब भी कोई पॉजिटिव इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, एक बच्चा मदरसे जा रहा है, हम कह लेते हैं जी हाँ जी इसके लिए ये दुआ का हिस्सा है, हुजूर ने जो फरमाया। और जो एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है वो भी दुआ का हिस्सा, वो भी उसी के हिस्से में से हिस्सा रखता है ना। उसके लिए भी फरिश्ते पर बिछाते हैं, उसके लिए भी मछलियां दुआएं करती हैं, फरिश्ते दुआएं करते हैं। इट मीन्स कि ये जो हमने जो दोहरा मियार कायम किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शैतानी वसवसा है। हमें खुश रहना चाहिए, अगर हमारे बच्चे मदरसे जा रहे हैं कुरान सीखने तो भी हमें खुश होना चाहिए, और बच्चे हमारे अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जा रहे हैं तो भी हमें खुश होना चाहिए कि हमें उसमें से हिस्सा मिल रहा है। अब प्योरिटी कितनी जरूरी है? अगर किसी ने, हुजूर ने फरमाया मफहूम है कि किसी ने इल्म इसलिए हासिल किया कि मैं दूसरों पर फख्र करूंगा, मुझे आलिम कहलाया जाए, मुझे मुफ्ती करार दिया जाए, मुझे मैं जब आऊं तो खड़े होकर मेरा रिस्पेक्ट किया जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपना ठिकाना जन्नत में बना ले, अगर वो इसलिए हासिल कर, इसलिए इल्म हासिल करे कि मैं इसको पढ़कर लोगों की खिदमत करूंगा, मैं इसको पढ़कर अपनी फिक्र आखिरत करूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा उसको आगे, क्योंकि यही तो इरशाद फरमाया कि अंबिया की जो विरासत होती है वो माल नहीं इल्म होता है। और वैसे भी इल्म नाफिया तो शहरियार साहब आपको पता है ना कि वो मरने के बाद जो है वो नामा अमाल बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के, जिसमें एक इल्म नाफिया भी है कि आपने अपना इल्म किसी को ट्रांसफर किया, फिर उसके वो आगे उसने ट्रांसफर किया और आपको सवाब जारिया बना। अच्छा, ये आप ये बताइएगा दाराब के ये जो आपके डिपार्टमेंट आपने बताए थे कि आप कहते हैं ड्रग बैंक है आपके पास, ब्लड बैंक है, थैलेसीमिया है, ये क्या है, किस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं? जी, हमारा जो ब्लड बैंक है ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। थोड़ा ऊंचा बोलना ताकि मेरी ऑडियंस आपको सुने, क्योंकि जब मैं आपके पास अपने सवालात लेकर आऊंगी, जुबैर भाई लेकर आएंगे, और ये जो गिफ्ट्स हैं ये उसी सूरत में मिलेंगे जब मैं इन्हीं में से सवालों को निकालूंगी, तो आप लोगों को ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? हमारा जो ब्लड बैंक है ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये इस तरह से स्टैब्लिश हुआ था कि हमारा जो फर्स्ट डे ब्लड बैग डिस्पैच हुआ था वो सिर्फ हमारे 2 ब्लड बैग फर्स्ट डे डिस्पैच हुए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 250 ब्लड बैग्स हम डिस्पैच कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है,
और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब डोनर आता है और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस पेशेंट को ब्लड बैग डिस्पैच कर देते हैं। इसके अलावा हमने स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी को अपग्रेड किया है। हमारी एलाइजा पे पहले स्क्रीनिंग होती थी, जो भी खून हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस खून को बेसिकली 5 पैरामीटर्स पे जज करना होता है, ठीक है। उन 5 पैरामीटर्स को WHO की बेसिस पे रिकमेंड किया जाता है कि उस बेसिस पे उनको जज करेंगे और फिर उसको किसी और को लगाया जाएगा। तो उसमें ये होता है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं खून की और फिर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं वो खून। तो हमारी पहले एलाइजा के बेसिस पे जो है वो स्क्रीनिंग होती थी, लेकिन अब वो जो है CLIA हमने अपनी मशीन को अपग्रेड किया है, जो कि 100,000 टाइम्स सेंसिटिव है एलाइजा से, ठीक है। और CLI का ये है कि इसकी वजह से हमारा जो अब बजट हो गया है वो 8 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गया है CLI। तो कवर हो जाता है, तो ये कवर अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर करने के लिए ही हम बेसिकली अपने लोगों तक जी ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए जी ऑलमोस्ट 88 मिलियन जो है ये एनुअल बजट है हमारा, जो कि हमें अचीव करने के लिए बस हमारा टारगेट ये है कि हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें कि उनको हमारी सर्विसेज का पता चले और वो हमारी सपोर्ट करते रहें साथ साथ। आपका ये जो PW है ये सिविल हॉस्पिटल में आप ऑपरेट करते हैं? जी तो सिविल हॉस्पिटल में जो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो एक ड्रग बैंक होगा जो भी होगा या फार्मेसी होगी, तो उसमें भी मेडिसिन मिलती रहती है और आप अलग से दे रहे होते हैं, ये है कुछ? हम PWA का मकसद बेसिकली स्टैब्लिश करने का मकसद यही था कि जो सर्विसेज सिविल में नहीं मिल रही मरीजों को हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ड्रग बैंक में इस तरीके से होता है कि जो सिविल में एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट उनकी गवर्नमेंट के थ्रू कैटर हो रही होती है और जो कैटर नहीं होती तो वो मरीज हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब जरा चलते हैं अपने ऑडियंस की तरफ, देखते हैं इन्होंने कितना सुना कितना जाना। और मैंने कहा था शुरू में कि जो जुबैर भाई वाकया सुनाते हैं वो आपने गौर से सुना है, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे सवालात आपके पास आएंगे। तो जनाब आज आपको जो इनामात मिलने वाले हैं वो मैंने हमेशा बताया आपको, आज आपको मिलेगा वन एप्पल की तरफ से 2 मोबाइल फोन है हमारे पास, ठीक है जी। हमारे पास हर्ब सॉल्ट की तरफ से है, ब्लश की तरफ से आपके लिए एक वाउचर होगा और महरोज की तरफ से आपको 100% फ्री वाउचर मिल रहा है जनाब। और ओलिविया के तो गिफ्ट हैम्पर है ही, लेकिन ये उसी सूरत में कि जब आप जुबैर भाई के सवालों के जवाब देंगे। अब जुबैर भाई क्या करते हैं आपके साथ ये मैं नहीं समझ। माइक दीजिएगा मुझे, माइक चाहिए मुझे। माइक है आपके पास? अच्छा जी, चलिए आप भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं सर सवाल। बिल्कुल पूछूंगा जी। कोई मुश्किल सा सवाल पूछेगा उसको मोबाइल दूंगी। मोबाइल साथ दोनों मोबाइल मुश्किल सवालों पे जाएंगे। पहला सवाल हम करते हैं, हाँ जी, मारोस का वाउचर जो है वो तो खवातीन का बड़ा इंटरेस्ट है, मर्दों का भी होता है, बीवियों को भी तो खुश करना होता है, बहनें भी होती हैं घर में। अच्छा जी, है ना। महरोज ब्यूटी पार्लर के लिए सवाल, बहुत आसान सा सवाल, ये बताइएगा सैयदुश्शुहदा किस सहाबी को कहा जाता है? सैयदुश्शुहदा। वो उठाया बच्ची ने हाथ, माइक लीजिए। दीजिएगा। हजरत अमीर हमजा। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। सही जवाब। और ये महरोज का 100% आपको डिस्काउंट का वाउचर मिलता है, कोई भी 2 सर्विसेज आप जाके करवा सकते हैं आराम से, ठीक है। इससे पहले इससे बड़ी ईदी क्या चाहिए, है ना। अच्छा जी, अब अगला सवाल है कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और गज़वा उहद में उनकी शहादत हुई थी। ओके, अच्छा और जी। एक और मारोज का दे दें, एक और महरोज का पूछें सवाल, है ना। पूछे 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 भाई। चलें, ये बताइएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत का पैगाम देना शुरू किया तो किस पहाड़ी पर चढ़कर आपने सबसे पहले मक्का वालों को खिताब किया था? कौन सी पहाड़ी पर चढ़कर खिताब किया था? ओ मुश्किल आ गया, ये तो सब यूं 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 कर रहे हैं। शहरियार भाई कह रहे मुझसे पूछ ले। हिंट दे दे, हिंट दे दूं, हिंट दे दूं। चले मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। कोहे सफा, कोहे कुबैस, कोहे हिना। नाम नहीं लेना, हाथ उठाना है, इस तरह तो सबने एक साथ जवाब दे दिया, बाद में लड़ते रहोगे, है ना भाई। चले कहाँ है भाई? आपको आता है? नहीं आता। कोहे सफा। कोहे सफा जवाब दुरुस्त है। सफा। और ये बताया किसने, जल्दी से बताओ। अम्मी ने बताया, अम्मी ने बताया था ना, सच बताओ। अम्मी ने बताया। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने ने जवाब दिया है तो ये आप सबकी इजाजत से महरोज का 100% डिस्काउंट का वाउचर जो है ये मैं अम्मी आपको देती हूँ, ताकि आप ले और अपने बेटे को दुआएं दें। और एक इसके साथ ही हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान हमारा, रमजान हमारा,
पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। सबसे हसी महबूबी खुदा, हर एक खूबी में यकता, रूही फिदा का सल्ली अला, रूही फिदा का सल्ली अला। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमा बने, ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। तो जनाब ये थी आज की वो 4 आवाजें जिनको आपने सुना आज की आवाज में। और अब आप देखेंगे ये कि आप लोगों के वोट्स और नईम अब्बास रूफी के नंबर्स मिला के कौन सा वो बच्चा होगा जो अगले राउंड तक जाएगा। लेकिन कल के राउंड में जो बच्चा यानी कि अगले राउंड में जा चुका है, कल जो हमने 4 आवाजें सुनी थी उनमें से जो खुश नसीब है उसका नाम है हफीजुल्लाह। तो हफीज आपको बहुत मुबारक हो, छोटे से मुन्ने से बेबी हैं आप, लेकिन आपने बहुत प्यारा पढ़ा और आपको सबसे ज्यादा वोट्स दिए हैं पब्लिक ने, तो आप अगले राउंड में आ गए, मुबारक हो आपको। तो अपने ये सवालों के सिलसिले को जारी रखें, सवालों के सिलसिले को बिल्कुल जारी रखते हैं। अभी हम जब हम ब्रेक पे थे नाज़रीन, हाँ। तो मैंने सादिया ने बल्कि कहा था कि ये अब हम मोबाइल के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उस वक्त मुझे मुफ्ती साहब ने कहा था कि मोबाइल के लिए क्वेश्चन मैं करूंगा। शहरियार भाई आप करेंगे। सवाल ये है जी, गौर से बताइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब तूफान आया तो उनके बेटे ने एक पहाड़ पर चढ़कर कहा था कि मुझे ये पहाड़ बचा लेगा, मुझे ये तूफान नहीं डुबाएगा। उस बेटे का नाम बताइए। ऑप्शन भी दे देना आप। अच्छा पता है अच्छा, एक मिनट यार ये तो देखें आप दे देते हैं। तीन ऑप्शन दे दें। आप सुने, 3 ऑप्शन सुने। उतबा, अतीबा, कनान। मैंने बोलेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, अगला सवाल करेंगे। अगला कोई और सवाल करें। बोला आप लोग जितनी दफा बोलेंगे सवाल कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ हाथ उठाना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आपको दुनिया से आपने पर्दा फरमाया तो आप कौन सी ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे मुबारका में थे? फिर ऑप्शन चाहिए, हाथ उठाया जी। नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे। ये दे, इन खातून को दे, खातून को दे जी भाई। जवाब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, जवाब दुरुस्त है आपका। तो ये 1 अप्रैल का मोबाइल भी आपके साथ जाएगा जनाब। तालियां तो बजा दो किसी और के लिए, इनाम मिलता है तो तालियां तो बजती है। आपको ये भी बताते चलें क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आंसर का मकसद है वो नॉलेज देना भी है, तो आप उनके हुजरे में भी थे और आपको हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने ताजा मिसवाक अपने दांतों से चबाकर आपको मिसवाक भी करवाया था। जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगला जो सवाल है वो हम ओलिविया के गिफ्ट हैम्पर के लिए करेंगे जनाब। तो सवाल बहुत आसान, बहुत आसान। ये बताइएगा कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? अब ये भी नहीं बोले, तो वो मेरी बहन ने उठाया सबसे पहले हाथ। भाई मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, मैंने दोनों दफा आपका जी। सुल्तान ने क्या? ये सुल्तान कौन है? शाहजहां बादशाह। शाहजहां ने, जवाब दुरुस्त है जी। गई थी, ये सुल्तान कौन था? ये सुल्तान कौन है मेरी बेटी? ओलिविया का गिफ्ट हैम्पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। चले जी अगला सवाल। अगला सवाल किसके लिए करने जा रहे हैं? आप लोग बताएं अगला सवाल मैं किसके लिए करूं? हम सॉल्व के लिए कर लें, सॉल्व के लिए कर लें। है
हर्ब सॉल्ट के लिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी थोड़ा आसान अगला सवाल ये है कि कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये जमीन और आसमान कितने दिनों में बनाए हैं, कितने दिनों में तख्लीक किए हैं? अच्छा, आपने भी एक विन किया था ना? हाँ, इन्होंने एक विन किया था अभी एक आपने। अच्छा, आप लेकिन लकी और किसने हाथ उठाया? इन्होंने हाथ उठाया, तो हम इनको मौका दें, एक मौका दे देते। 7 दिनों में। जी नहीं, जवाब गलत है जी। उन्होंने भी हाथ उठाया। भाई आप भी बोलना चाह रहे? आपको नहीं आता? फिर इन्होंने हाथ उठाया। आप 7 रातों में 6 दिन। जी ये आप कंफ्यूज ना करें, मैंने सिंपली ये कहा है कि कितने दिनों में। जी नहीं, ऐसा नहीं है जी, जवाब गलत है। अल्लाह ताला ने ये दिनों जो क्या कहते हैं आसमान और जमीन जो है वो 6 अय्याम में या 6 दिनों में पैदा किए हैं। सित्तती अय्याम का लफ्ज आता है, सित्तती अय्याम यानी 6 अय्याम। चले अगला सवाल हर्ब सॉल्ट के लिए। चले एक और। ये बताइएगा कि ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? किस चीज को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? वरना मैं हाथ ले जाऊंगी क्योंकि मुझे आता है। ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? कोई हिंट अब इसका ही लगा दें। अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हीरे को। हीरे? नहीं, हीरा को तो डायमंड ही कहा जाता है ना। मैं कहता हूँ ब्लैक, हीरा तो है ही डायमंड जी। मुझे फौरन ब्रेक पे जाना है। कोयले को जवाब दुरुस्त है। वाह भाई, जबरदस्त मेरे भाई। और हर्ब सॉल्ट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मुबारक हो जनाब। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 1 एप्पल के मोबाइल के लिए एक और सवाल। शरियार भाई मुश्किल से एक सवाल तैयार कर, हम पहले जाते हैं न्यूज ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक ताज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और इस वक्त मैं दस्तरखान पे बैठी हूँ और मेरे साथ जो 2 शहजादे और एक शहजादी हैं, इनका आज जो है वो रोज़ा कुशाई है। भाई नाम बताइए अपना। सैयद मुहिब अली शाह। मुहिब अली शाह, ये पहला रोज़ा है कि दूसरा रोज़ा है? पहला रोज़ा। पहला रोज़ा। ढांट के बात करिए, है ना? अब ये देखें। अच्छा, ये तो आज पता चल रहा है दिल से रखा। अब बताएं आपका नाम? अब्दुल्ला नईम। अब्दुल्ला, आपका भी ये पहला रोज़ा है? नहीं। माशाल्लाह से कितने रोज़े रख लिए आपने? 4 रोज़े रख लिए। वाह, जबरदस्त। और मेरे साथ एक प्रिंसेस भी मौजूद है और ताज भी पहने हुए। आपका क्या नाम है? अंशरा। अंशरा, माशाल्लाह से। अंशरा का पहला रोज़ा है जी। अच्छा, आपकी उम्र क्या है अंशरा? 7 साल की हुई है माशाल्लाह से। और ये कोक के पीछे छुप सी गई है। जरा एक मिनट, ये कोक को मैं थोड़ा सा। कोक ने एक बहुत ही खूबसूरत बात करी है कि आपने जितनी भी डोनेशन देंगे उसको डबल करके ईदी वालों को देगा। तो आप डोनेशन दें और फिर देखें कमाल होगा। अंशरा को आप प्लीज दिखाएं, छोटी सी मेरी प्रिंसेस, ताकि ये नजर आए। इनका आज पहला रोजा है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपके वालिदैन को भी मुबारक हो और अल्लाह आपको इस रोजे की रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए। आपके साथ ये जो तोहफे हैं वॉल्स की तरफ से, हर्ब सॉल्ट की तरफ से, ये आपके साथ जाएगी, ठीक है? और अम्मा से बड़ा अच्छा से गिफ्ट लेना, जाके लड़के लेना, कहना मैंने पहला रोजा रखा है, गिफ्ट दे, ठीक है? मैंने ऐसे ही किया था। जुबैर भाई, मेरी तो इनसे बातें चलती रहेंगी, आप प्लीज अपनी गुफ्तगू तरफ। हमारे पास वैसे भी वक्त थोड़ा सा ही है। मैं चाहूंगा जरा आप एक बहुत ही मुख्तसर सी बात कर लें, फिर हम दुआ की जानिब चलेंगे। आप थैलेसीमिया का कुछ बताना चाह रहे थे? जी, थैलेसीमिया बहुत शॉर्टली। जी, थैलेसीमिया पाकिस्तान में एक बड़ा महलिक मर्ज है। हर साल इसमें 6 से 7 हज़ार बच्चों का इजाफा हो रहा है। हमारा इदारा इसके लिए काम कर रहा है। हम इसके लिए मुफ्त अद्वियात और इंतकाल खून की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक बहुत हैवी अमाउंट्स के अंदर बजट चाहिए होता है। इस बजट को ओवरकम करने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया जिसे हम स्पॉन्सर अ थैलेसीमिक चाइल्ड कहते हैं। आप 1.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक का खर्चा आता है एक थैलेसीमिक बच्चे पे। अब वो डोनेशन हमें कोई एक डोनर अगर प्रोवाइड कर दे तो हमारा एक तरीके से एक बच्चा जो है थैलेसीमिक उनकी तरफ से स्पॉन्सर होगा। हम उन्हें तमाम तर उस बच्चे की डिटेल्स, उसके हेल्थ प्रोफाइल, प्रोग्नोसिस सब कुछ बताएंगे। और हमारी वो डोनर आप भी बन सकते हैं, यानी कि 4 लाख रुपए तक जी का जो खर्चा है वो एक बच्चे के ऊपर आता है, तो वो डोनर आप भी बन सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपको इन लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, हमेशा मैं ये कहती हूँ, मैं किसी के उसमें नहीं बोलती, अगर आपको लगता है कि आपको उनको सपोर्ट करनी चाहिए तो अपना एक कदम बढ़ाइए और फिर देखिए कतरा कतरा बन के ही दरिया ही बनता है जनाब। तो मैं चाहूंगी शहरियार भाई की तरफ की, शहरियार भाई प्लीज, वक्त हुआ जाता है तो दुआ की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ए मालिक व मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े हमारा आज का और पिछले सारे रोज़े रखना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस रमज़ान मुबारक को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना। ए अल्लाह, इस माह मुक़द्दसा के सदक़े हमारे सारे कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे घरों में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, मौला करीम इनके लिए अच्छे नेक स्वालेह रिश्ते नसीब फरमा, इनकी शादियां खाना आबादी फरमा। ए मौला करीम बे औलादों को नेक स्वाले औलाद नरीना अता फरमा, साहिब औलाद की औलाद को नेक स्वाले इताअत गुजार बना, फरमा बरदार बना। या रब्बल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल ए मौला करीम बेरोज़गारों को आसान रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अता फरमा। ए मौला हमारी दुनिया भी अच्छी फरमा, हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा। ए मौला करीम हमें जिन जिन दोस्त अहबाब ने दुआओं के लिए कहा हुआ है, ए मौला करीम उन तमाम की नेक जायज़ दिली मुरादें दुआएं तमन्नाएं पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन कुल आलम इस्लाम पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम फरमा, खुसूसन बिलखुसूस पाकिस्तान पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम फरमा। ए मौला करीम यहाँ के रहने वालों की जान माल इज़्ज़त आबरू अमलाक की हिफाजत फरमा, खेतियों में बरकतें अता फरमा। ए मौला इल्म में, अमल में, औलाद में, जान में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से कासिर रह गए वो भी अता फरमा। या अल्लाह वो अता कर जिससे हमारी दुनिया और आखिरत का भला हो। या अल्लाह हमें उससे बचा ले जिससे हमारी दुनिया और आखिरत का नुकसान हो। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर बिहुर्मतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना